हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट भैया 2027 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मतलब 10 में 10 नंबर आप लोगों का आज का ये वीडियो देखने के बाद पक्का होने वाला है, क्योंकि जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में, ठीक है, आपका जो 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर आने वाला है, जो हिंदी के पेपर में आने वाले भैया मैं आप लोगों को जीवन परिचय बताने वाला हूं। ठीक है, चाहे वो आप लोगों के लेखक हो या फिर कवि हो, दोनों का जीवन परिचय बताऊंगा, लेखक और कवियों दोनों का। ठीक है, जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे, आपको पेपर दिया जाएगा और कॉपी में आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखो, आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में आपको देखने को मिलेगा भैया खंड बा में आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा लेखक का जीवन परिचय। अब लेखक के जीवन परिचय में अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक पेपर है और यहां आपका रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद दोनों आया हुआ है। और आज मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वही जीवन परिचय आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में आने वाला है। साथ में अगर हम कवियों की बात करें तो देखो, ये का वाला लेखक का होता है, खा वाला कवि का होता है, जिसमें 5 नंबर लेखक का, 5 नंबर कवि का दिया जाएगा। और उसमें आपका सूरदास एंड गोस्वामी तुलसीदास और सुभद्रा कुमारी चौहान का दिया हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड का पेपर है और आप बोर्ड में जाओगे, जीवन परिचय आप ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में उड़ा दोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपके लिए कक्षा 10 हिंदी भैया यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके चाहे कवि हो या लेखक हो, दोनों का जीवन परिचय। मैं आपको लेखक का भी बताऊंगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 अंक आता है, 3 आता है, 3 में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। और कवियों का भी आपका 3 जीवन परिचय आएगा और आपको कोई एक करना है। ठीक है, तो आपके पेपर में जो आने वाला है 2027 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बस ध्यान से समझना, एक एक जीवन परिचय को ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो, हमारा ये कक्षा 10 हिंदी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कवि और लेखक का जीवन परिचय आज के एक ही क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक क्लास में आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जीवन परिचय आप अपना 10 नंबर बिल्कुल से टेंशन छोड़ दो, 10 नंबर आप पक्का समझो, 10 नंबर पक्का समझो, कोई नहीं रोक सकता आपका ये 10 नंबर लाने से। साथ में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा लिखने का बेस्ट तरीका, आपको लिखना कैसे। पूरे YouTube पर भैया केवल सभी लोग बुक से छपवा देते हैं। ठीक है, मैं आपको बुक से नहीं छपवाने वाला हूं, आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। जितना आपको जीवन परिचय लिखना है, बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ समझाऊंगा। आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मान लो आप बोर्ड एग्जाम में चले गए, नहीं आता तो आप ट्रिक से भी लिख कर आओगे। ठीक है, और जितने शब्दों में लिखोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो जीवन परिचय है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2027 बोर्ड पेपर में 100% आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जब आप बोर्ड हॉल में जाओगे, पेपर देकर निकलोगे तो कहोगे सर वही आया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 5 ऐसे जीवन परिचय जो 2027 बोर्ड में आने वाला है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट बना लेना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जीवन परिचय पढ़ाने वाला हूं, कल मैं आपको निबंध, पत्र लेखन, सारा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं एक ही क्लास में डेली। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा जीवन परिचय बिल्कुल से 10 नंबर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो 2027 बोर्ड में आने वाला, 2027 बोर्ड में जो आप लोगों को आने वाले भैया, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, जो आपका 5 नंबर लेखक प्लस 5 नंबर कवि दोनों का पक्का करा देगा 10 अंक। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो ये जीवन परिचय जो मैं बताने वाला हूं, ये हर साल पेपर में आता है, हर साल पेपर में आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और 2027 में भैया यही आएगा, बस ध्यान से समझो, हर साल आता है। ठीक है, 5 जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिख लो, नोट कर लो कि सरवण सर ने बताया था और इससे बाहर नहीं आने वाला। पहला, आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, जो कि आपके लेखक हैं। दूसरा, जयशंकर प्रसाद जी का, 2 लेखक का आप लोग तैयार कर लो बस, और दोनों अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, 2 लेखक का तैयार कर लो। अगर आपने 2 लेखक का तैयार कर लिया, ठीक है, तो इसमें से आपका दोनों बोर्ड एग्जाम में आएगा या कोई एक तो आएगा ही। ठीक है, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप लोगों ने 2 लेखक का तैयार कर लिया। लेकिन लिखना कैसे है, लिखने का सही तरीका क्या है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना कैसे है वो भी अभी आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो अभी आप लोग 2 लेखक का तैयार कर लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का। एंड फिर आपको कवि में सूरदास जी का तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है
बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए। कवि का आपका सूरदास जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को दूसरा जो तैयार कर लेना है कवि का, वो तुलसीदास जी का, वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी का मतलब 5 ही तैयार करना है पूरे बुक में से। आज मैं आप लोगों को 5 तैयार भी करा दूंगा, ठीक है। एंड महादेवी वर्मा जी का ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये 5 जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिख लो कि हमारे 2027 बोर्ड एग्जाम में यहां से 3 या 4 जीवन परिचय आएंगे। 3 से 4 जीवन परिचय आप लोगों को देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में, ठीक है। तो ये आप लोगों का जीवन परिचय है जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में छपेगा बच्चा, छपेगा आपके पेपर में, बस तैयार कर लेना, ठीक है, तैयार कर लेना जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। एक एक हम लोग जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा। फिर जयशंकर प्रसाद जी का, फिर सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सबका पढ़ के और आज के इस वीडियो में 10 अंक आपका बिल्कुल से पक्का होने वाला है। 10 अंक आप लोगों का बिल्कुल से पक्का होने वाला है। बस बहुत ध्यान से समझो। पहला जीवन परिचय ध्यान से समझो, मैं आपको एक एक जीवन परिचय बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जैसे आप बोर्ड हॉल में गए, आपके बोर्ड पेपर में आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखो, तो सबसे पहले आपसे 3 जीवन परिचय, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई 3 पूछेगा। अब जो आप लिख रहे हो, मान लो आप फर्स्ट वाला लिख रहे हो तो यहां फर्स्ट डाल देना, सेकंड वाला लिख रहे हो तो सेकंड डाल देना, थर्ड वाला लिख रहे हो तो थर्ड आप डाल देना, ठीक है। यहां मैंने फर्स्ट डाला है क्योंकि मैंने पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है। सबसे पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय, सबसे पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। मतलब संक्षिप्त जीवन परिचय का मतलब है कि आप सबसे पहले एक डिब्बा बनाना है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, एक स्केल लेना है, एक एंड स्केल से आप छोटा सा डिब्बा बना लो, ठीक है। जितना लाइन आपको काम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 से 8 लाइन में आप बना लेना। सबसे पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। ध्यान से समझो, बोर्ड एग्जाम के जो वेबसाइट पे, बोर्ड का जो वेबसाइट है, बोर्ड का वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय एक जरूर लिखना है, वरना फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने केवल ऐसे जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिखना शुरू कर दिए, आपको 2-3 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप जाके देख लो वेबसाइट पे, ठीक है, बोर्ड की वेबसाइट पे आपको सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। जैसे मैंने लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहले नाम लिख दो रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल, पहले आप नाम लिखो, फिर उनका जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में, ठीक है। देखो यही इतना आपको लिखना होता है, एक बार समझ लो बस। एंड जन्म स्थान आगोना बस्ती, आगोना में बस्ती में हुआ था, और शिक्षा जो था वो इंटर तक था। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। मृत्यु 1941 में हुआ था। कब हुआ था? 1941 में। और रचना इनका है चिंतामणि त्रिवेणी, ठीक है। आपने ये अगर तैयार कर लिया तो आप ट्रिक से कोई भी जीवन परिचय लिख सकते हो, ट्रिक से। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो कुछ भी नहीं है, आप ट्रिक समझो, ट्रिक से कैसे लिखोगे जीवन परिचय। देखो आपको लिखना है, नाम पता है ना। अब यही अगर डिब्बा तैयार कर लिया, संक्षिप्त जीवन परिचय तैयार कर लिया, तो आप पूरा जीवन परिचय लिख सकते हो। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, ठीक है। और इनकी शिक्षा जो है इंटर तक हुआ था, और इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था। इन्होंने भैया वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया था। ऐसे आप बीच में थोड़ा थोड़ा भर दो। इनका परिवार जो था बहुत अच्छा था, ऐसे बीच में भरने के बाद, तथा इनकी मृत्यु जो है 1941 में हो गया था, ठीक है। आप लोग बस ऐसे बना बना के लिख दो। रचनाएं जो है इनका चिंतामणि त्रिवेणी है। समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले ये आप लोगों को लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर इनका बड़ा सा जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। अगर इतना लिख दिया, पहले संक्षिप्त जीवन परिचय और फिर ये इतना जीवन परिचय, ठीक है, शॉर्ट में, तो आपको पूरा नंबर 5 अंक आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना 5 अंक आपका बिल्कुल से पक्का है। अब आपको डालना है जीवन परिचय हेडिंग, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने संक्षिप्त जीवन परिचय देखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहां हुआ था? बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। ये 2 चीजें एग्जामिनर सबसे ज्यादा अच्छे से देखता है, और यही 2 चीजें देखकर ज्यादातर एग्जामिनर आपको पूरा 5 नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज ज्यादा ध्यान रखा करो, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था तथा इनकी माता एक विदुषी महिला थी। इनकी माता जो
थी, बहुत धार्मिक थी, बहुत विदुषी महिला थी, ठीक है। और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है अपने पिताजी के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुआ था। एंड मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया इन्होंने, मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया इन्होंने। इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से किया। मिर्जापुर मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया इन्होंने। मिर्जापुर में भैया अध्यापन का कार्य भी किया था, जहां ये पढ़े थे वहीं अध्यापन का कार्य भी किया था। और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी का संपादन किया। 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। और हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। एंड चंद्रवली शुक्ल रामचंद्र शुक्ल जी का जो मृत्यु है सन 1941 में स्वर्गवास हो गया, मतलब 1941 में हुआ था। बस छोटा सा लिखना है, बीच में आप ये भी भर सकते हो, इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था, ये आप भर लेना, ठीक है। आप बीच में लिख देना इन्हें वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि आता था। मतलब ये 2-3 लाइन आप बीच में भर सकते हो हर एक जीवन परिचय में, कोई सा भी आपका जीवन परिचय 2-3 लाइन आप भर देना, ठीक है। इनकी रचनाएं देखो, चिंतामणि, विचार, विथि, रस, मीमांसा, त्रिवेणी, बस इतना 3 से 4 रचनाएं आपको लिख देना है बस। अब आपने अगर पूरी कॉपी में आपने इतना लिख दिया, पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर इतना आप जीवन परिचय, फिर इनकी रचना, मैं कहता हूं आपको 5 में 5 नंबर एग्जामिनर देकर जाएगा, ठीक है। ये पहला जीवन परिचय हम लोगों ने देख लिया बच्चा, पहला। अब हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। एक एक जीवन परिचय को समझ लो, आज ही अपना 10 नंबर बिल्कुल से पक्का कर लो। देखो अब हमारा जयशंकर प्रसाद जी का, देखो अब हम लोग देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, अब इनका जीवन परिचय समझो भैया, जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम लोग समझेंगे जीवन परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर हर साल आता है ये वाला, ठीक है, हर साल आता ही आता है जीवन परिचय। तो आप ये वाला जल्दी से तैयार कर लो। आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद 2 अगर आपने तैयार कर लिया तो ये समझो आपका पेपर में जो लेखक का जीवन परिचय है उसका जो 5 नंबर है वो बिल्कुल से पक्का हो जाएगा, बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। सबसे पहले हम लोग इनका छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय समझ लेते हैं, फिर हम लोग पूरा जीवन परिचय। नाम है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान जो है वो काशी वाराणसी में हुआ था, ये बनारस में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था, और मृत्यु 1937 में हुआ था। और जो रचनाएं थी वो थी कामायनी और लहर, और भी बहुत सारी रचनाएं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, कामायनी, लहर, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारी इनकी फेमस रचनाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। अब देखो आप यहीं से आराम से बना सकते हो पूरा जीवन परिचय। देखो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनके मुख्य व्यापार जो तंबाकू का था, और ये घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने वेद, पुराण, दर्शन, इतिहास था, ये सब बीच में भर दो, ऊपर और नीचे सही होना चाहिए बस। इनकी मृत्यु 1937 में हुआ था, ठीक है। इस टाइप से आप ट्रिक से भी तैयार कर सकते हो, बस ये आप सबसे पहले नोट कर लो। आप देखो इनका जीवन परिचय समझ लेते हैं। जीवन परिचय है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी में सुंगनी साहू परिवार में हुआ था, मतलब काशी में सुंगनी साहू में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। क्या था? इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। पूरा नोट करते चलो, खुद से जब आप नोट बनाओगे, खुद से नोट बनाओगे तो आपको पेपर तक याद रहेगा। अगर आप केवल पीडीएफ लेकर आप रख लोगे तो नहीं याद रहेगा। खुद का नोट बनाओ, खुद की कॉपी बनाओ हिंदी का, और उसमें ये आप लोग लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तथा इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। जो तंबाकू है ना, देखो पहले के लोग जो थे तंबाकू का व्यापार करते थे, अब के लोग उतना नहीं करते। गन्ना हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ, इसका व्यापार करते हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे वो तंबाकू का व्यापार करते थे, ठीक है। तो इनके जो परिवार था वो तंबाकू का व्यापार करता था, लेकिन हुआ क्या, इनके पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। जब ये छोटे से थे जयशंकर प्रसाद जी, मतलब छोटे से थे, तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, मतलब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मतलब जयशंकर प्रसाद जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब देखो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, फिर उसके 4 वर्ष बाद ही इनके माता का भी देहावसान हो गया। मतलब उनके पिता के मृत्यु होने के बाद केवल 4 वर्ष बाद ही इनके माता की भी मृत्यु हो गई। अब पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई, ठीक है।
फिर इनके घर में एक बड़ा भाई था शंभुरत्न, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। मतलब ये पूरी तरह से क्या हो गए, बिल्कुल से खत्म हो गए, मतलब ऋणग्रस्त हो गए, मतलब इनके पास कमाई नहीं रह गया, सब कुछ बेकार हो गया। तो जयशंकर प्रसाद जी का घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीता। शुरुआत में तो इनका जीवन बहुत अच्छा था, इनके मम्मी पापा, 2 बच्चे साथ में ये थे, लेकिन बीतते बीतते इनके माता पिता, बड़े भाई सब की मृत्यु हो गई, साथ में इनके एक धर्म पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अल्प अवस्था में ही इन्हें क्षय रोग, किसका क्षय रोग के कारण इनका 1937 में ही स्वर्गवास हो गया। ज्यादा दिन जिंदा नहीं थे, कुल 48 वर्ष जिंदा थे बच्चा, कुल 48 वर्ष जिंदा थे, और 48 वर्ष में बहुत बड़े बड़े काम किए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, एंड रचनाएं देख लो भैया इनकी है, आंसू है, कामायनी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एंड हमारा कंकाल छाया, ये सब इन्हीं की रचना है। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत बार आया है। आंसू किसकी रचना है, कामायनी तो हर साल आता है। ठीक है, तो ये सब आप तैयार करे रहो, यहां से 1-2 नंबर आपका रचनाओं से पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने ये दो जीवन परिचय आपने भैया लेखक में तैयार कर लिया, केवल 2 जीवन परिचय, 2 जीवन परिचय अगर आपने लेखक में तैयार कर लिया, 2 लेखक का जीवन परिचय, अगर आपने 2 लेखक का जो मैंने बताया है जीवन परिचय तैयार कर लिया ना, ठीक है, 2 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लिया, तो आपका जो 5 नंबर है, 5 अंक वो पक्का हो जाएगा। 5 अंक आप लोगों का पक्का हो जाएगा, केवल 2, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक आपको जयशंकर प्रसाद, 2 का जीवन परिचय तैयार कर लेना है बस। तो आपको दोनों समझ में आ गया, नोट कर लिए हो ना सभी बच्चे, नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं कवियों का जीवन परिचय। हम लोग समझने वाले हैं जो कवि का जीवन परिचय है। जैसे लेखक का जीवन परिचय आता है, वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कवि का जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय और प्लस जैसे आप लोगों का रचना आता है ना, वैसे इसमें भी कवि का जीवन परिचय तथा इनकी रचना लिखो। अगर इतना आप लोगों ने कर दिया तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिल जाएगा। 5 अंक आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों ने किसी एक कवि का जीवन परिचय और प्लस आप लोगों ने रचना लिख दिया। ठीक है, अभी हम लोग समझने वाले हैं सूरदास जी का, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। अगर आप लोग जाके देखो तो ये वाला जीवन परिचय हर साल आता ही है, मतलब हर साल आता है। आप जाके एक बार देख सकते हो, हर साल आता है आपके बोर्ड परीक्षा में सूरदास जी का जीवन परिचय। इतना अच्छे से समझाएंगे, पूरे YouTube पर आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। ठीक है, सभी लोग केवल किताब से उठा के छाप देते हैं। मैं आप लोगों के लिए रात को लिखा हूं कि कितना आसान बना सकते हैं अपने प्यारे स्टूडेंट के लिए। 10 मिनट में तैयार कर ले, ताकि आप लोगों का आज ही जो ये 10 नंबर है, जो आप लोगों का 10 नंबर है बच्चा, 10 में 10 अंक, वो पक्का कर लें, क्योंकि आप लोगों का 5 कवि का और 5 नंबर लेखक का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सूरदास जी में बच्चा, सूरदास में संक्षिप्त जीवन परिचय समझ लेते हैं। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखो, संक्षिप्त जीवन परिचय का मतलब होता है छोटा सा, पहले आप उनका आराम से लिख दो डिब्बे में। नाम है सूरदास, जन्म हुआ था 1478 ईस्वी। कब हुआ था? 1478 ईस्वी। जन्म स्थान है रुनकता में हुआ था, और पिता का नाम पंडित रामदास था। क्या था? पंडित रामदास था। ठीक है, एंड मृत्यु 1583 में हुआ था। रचनाएं इनका है सूरसागर, साहित्य लहरी, ठीक है, सूरसारावली भी इनकी रचना है। तो मतलब ये मैंने आपको संक्षिप्त जीवन परिचय समझा दिया। ठीक है, आपको पहले संक्षिप्त जीवन परिचय लिख लेना है। जितने बच्चे संक्षिप्त जीवन परिचय नहीं लिखते हैं उनको पूरा नंबर नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहां लिखा हुआ है कि संक्षिप्त जीवन परिचय आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले संक्षिप्त जीवन परिचय समझा दिया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब देखो, हम लोग इनका छोटा सा जीवन परिचय, बहुत बड़ा नहीं समझेंगे। ठीक है, बीच में आप बना के लिख देना, मैं आपको छोटा सा जीवन परिचय समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय, देखो अगर आपने संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है तो फिर आप छोटा सा ही जीवन परिचय समझाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बड़ा सा केवल जीवन परिचय लिख रहे हो तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आपको संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर आपको जीवन परिचय, फिर उनकी रचना लिखना पड़ेगा। देखो, महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था।
1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में भैया सूरदास जी का जन्म हुआ था। कुछ विद्वान यह जन्म सीही नामक स्थान को मानते, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो रुनकता नहीं मानते, उनका जन्म सीही नामक स्थान को मानते हैं। कहां? सीही। ठीक है, कुछ विद्वानों में भी मतभेद है कि इनका जो जन्म हुआ है वो सीही नामक स्थान पे हुआ था, तथा इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। देखो, पंडित रामदास जी इनके पिता का नाम था। ठीक है, एंड सूरदास जी अंधे थे या नहीं, मतलब सूरदास जी अंधे थे, जन्म से अंधे थे या नहीं, अभी भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि इतना अच्छा श्री कृष्ण जी का वर्णन, श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। वही कहा है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, यानी कुछ विद्वानों में मतभेद है, कुछ विद्वानों में अभी भी मतभेद है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, या बाद में अंधे हुए थे। शायद कुछ लोग सोचते हैं कि वो बाद में अंधे हुए थे। ठीक है, अभी भी नहीं पता। फिर एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट पर गए और स्वरचित पद गाकर सुनाया। मतलब सूरदास जी एक बार भैया वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट पर गए, गऊ घाट पर, ठीक है, और उन्हें स्वरचित मतलब स्वयं से बना हुआ, मतलब स्वयं का पद, ठीक है, स्वयं का पद गाकर सुनाया, जो खुद से बनाया, कहीं से कॉपी नहीं किए, जो आजकल की दुनिया कॉपी करता नहीं, वो खुद से बनाया था, स्वरचित पद गाकर सुनाया, और उसी समय वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इतना अच्छा पद था, इतना सुंदर पद था, लेकिन वो दीनता का पद था, मतलब गरीबी का पद था, लेकिन मतलब अपना पद सुनाया तो वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, और एक मंदिर था जिसका कीर्तन भार इन्हें सौंप दिया थे। ठीक है, एंड सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। मैंने ज्यादा बड़ा नहीं लिखा है, आप बीच में भर सकते हो। इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था, प्लस इन्हें वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन था। आपका तीन लाइन बढ़ जाएगा। अगर आपने 3 लाइन बढ़ा दिया ट्रिक से तो आपका बहुत है बच्चा, बहुत है जीवन परिचय, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। मैंने ऑलरेडी 6 से 7 लाइन का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दिया, अब मैंने 7 से 8 लाइन मैंने जीवन परिचय दे दिया, प्लस मैंने रचनाएं लिख दिया, शूर सागर, शूर सारावली, ठीक है, शूर सारावली, एंड प्लस मैंने साहित्य लहरी, 3 रचना लिख दिया। तो बताओ इससे बाहर कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो ये हमारा 5 नंबर पक्का हो जाएगा बच्चा कवि का। कवि का अगर आपने पहला सूरदास जी का और दूसरा अगर आप लोगों ने तुलसीदास जी का तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम लोग तुलसीदास जी का देखने वाले हैं, ठीक है। तुलसीदास जी का जो है जीवन परिचय, देखो आप लोगों को ये सारे जीवन परिचय तैयार कर लेना है, और आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हर बच्चा लाइक करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम 1000 लाइक, कम से कम 1000 लाइक करो। 1000 लाइक आप लोग जल्दी से करो, फिर मैं आप लोगों को ऐसे ही जैसे मैं आपको जीवन परिचय बताया हूं, ऐसे एक वीडियो में 4 से 5 निबंध बता देंगे, आपका 7 अंक पक्का हो जाएगा। ऐसे ही पत्र लेखन 3 से 4 बता देंगे, पत्र लेखन आपका 4 अंक पक्का हो जाएगा। ऐसे में आपको 8 से 10 गद्यांश बता दूंगा, 6 अंक पक्का हो जाएगा। ऐसे पद्यांश भी बता दूंगा, आपका 6 अंक पक्का हो जाएगा। ऐसे संस्कृत गद्यांश पद्यांश सारा बता देंगे एक एक वीडियो में कि आपको जितना पढ़ना है। जैसे अगर जीवन परिचय की बात करें तो यही 5 पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो संक्षिप्त जीवन परिचय सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, नाम है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास या तुलसीदास। जन्म 1532 में राजापुर में। माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनकी माता का नाम जो था वो हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे। देखो बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज मैं जीवन परिचय पढ़ा रहा हूं लेकिन वो याद नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो पहले ही क्लास छोड़कर चले गए होंगे, क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं करना है, उनको बस केवल नौटंकी करना है। कितने बड़े बेशरम हो गए हो। अभी भी अगर आप अगस्त आ चुका है पढ़ाई नहीं करोगे तो आप अपने मम्मी पापा को क्यों सपना दिखा रहे हो कि हम पढ़ लिख के टॉपर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्यों दिखा रहे हो? अगर आपने बेशर्मी की हद पार कर दिया है तो अब कुछ मत करो, बस जाओ बता दो अपने मम्मी पापा से मुझे पढ़ाई नहीं करना, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। और अगर पढ़ाई करना है तो अच्छे से जो जो चीजें पढ़ाई जा रही है, जीवन परिचय, निबंध, महामैराथन क्लास, वो सब आप पढ़ो अच्छे से। हर एक क्लास को पढ़ो। जो पेपर दिया जा रहा है, पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल दिया जा रहा है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर आप देखना बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। फिर देखो मृत्यु है 1623 ईस्वी। रचनाएं इनकी है रामचरितमानस, इनका कवितावली, बस हो गया।
अब हम लोग समझने वाले हैं इनका जीवन परिचय। ठीक है, इधर हम लोगों ने संक्षिप्त जीवन परिचय, अब इनका बड़ा सा जीवन परिचय समझेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा ही है। देखो जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में राजापुर के बांदा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, बांदा नामक ग्राम में हुआ था, जो राजापुर एक गांव है, मतलब शहर है या फिर कुछ भी कस्बा कह सकते हो, उसमें एक बांदा नामक गांव था, उसमें हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी था। क्या था? उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा इनके माता का नाम जो था वो हुलसी था। और तुलसीदास जी का बचपन बड़े कष्टों से बीता, बड़े कष्टों से बीता, क्योंकि हुआ क्या कि इनके माता पिता ने, भैया तुलसीदास जी के माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, क्योंकि इनका जो मतलब जन्म हुआ था एक गलत नक्षत्र में हो गया था, अभुक्त नक्षत्र, गलत नक्षत्र में। ठीक है, जिसमें राक्षसों का जन्म होता है उसी नक्षत्र में हो गया था। तो इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। अब जिसके माता पिता को अपने बच्चे को त्याग दे, तो उस बच्चे का जो बचपन है कितने कष्टों से बीता होगा वो केवल वो बच्चे को पता है। ठीक है, तो उनका बचपन बहुत कष्टों से बीता। तुलसीदास जी का जो विवाह है दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। रत्नावली जी से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, अब रत्नावली बहुत सुंदर भी थी। तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम भी करते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने सारा सांसारिक मोहमाया क्यों त्याग दिया था जानते हो? क्योंकि एक दिन इनकी पत्नी ने इन्हें डांट और फटकार दिया था, इसलिए तुलसीदास जी ने सारा सांसारिक मोह त्याग कर वो राम जी के मतलब भाव जागृत हो गया। और उनकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी। और तुलसीदास जी प्रथित जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। और तुलसीदास जी की जो है मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, मैंने 2-3 लाइन आपको बता रखा है कि आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो कि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन था, इन्हें वेद पुराण आदि आता था। 3 लाइन समझ लो, ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है। और तीसरा लाइन है कि इनका जीवन जो है, इनका जीवन बहुत कष्टों से बीता, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। ऐसे बना के लिख देना, बस 3 लाइन अगर आप बीच में भर दोगे, साथ में इतना लिख दोगे, तो आप लोगों का पूरा जीवन परिचय 5 नंबर के लिए तैयार है। अब देखो रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब इन्हीं की रचना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको समझा दिया 4 जीवन परिचय। ठीक है, मैंने आप लोगों को 4 जीवन परिचय समझा दिया बच्चों। ठीक है, मैंने आप लोगों को 4 जीवन परिचय, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक आपका जयशंकर प्रसाद, एक सूरदास, एक तुलसीदास। अब बचा महादेवी वर्मा जी का। अब महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जो है वो आप लोगों को HW मिलेगा, क्योंकि आप लोग इतना करने के बाद भैया HW बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप लोग घर पे टहलते हो, घूमते हो, पढ़ाई नहीं करते। देखो HW आप लोगों का है, हर बच्चे को करना है ईमानदारी से, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा नंबर लाना है। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ये आप लोग हर बच्चा अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, आप कहीं से भी लिखो, चाहे बुक से लिखो या गाइड से लिखो या चैट GPT से लिखो, कहीं से भी आप लिख लेना भैया, और याद कर लेना महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। फिर आप लोगों का 5 जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा, 5 जो आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को 5 जीवन परिचय समझा दिया है। जो बच्चे अभी तक नोट नहीं किए हैं नोट कर लो, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। देखो पहला आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर पूरा जीवन परिचय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमारा आता है जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर इनका पूरा जीवन परिचय, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमारा है सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर ये पूरा जीवन परिचय। ठीक है, फिर हमारा तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर ये हमारा जीवन परिचय, और HW में महादेवी वर्मा जी का। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आज का ये क्लास पसंद आया हो तो हर बच्चा लाइक करना, अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को 10 नंबर पक्का करा दिया। कल मैं आप लोगों को लाऊंगा 3 से 4 ऐसे पत्र जो आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।